हम सब अपने नाम से आइडेंटिफाई होते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो नाम से रिलेटेड चीजों से आइडेंटिफाई होते हैं, बल्कि उसके जैसे बन भी जाते हैं, क्योंकि वो जो नाम है हमारे वो सिनोनिम्स बन जाते हैं एक टाइप से। बट जो पूरी आइडेंटिटी हमारी होती है, पूरी जो एंटिटी होती है, वो किसी इंट्रोडक्शन की हकदार नहीं होती। काफी चीजें ऐसी की जाती है जो सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पैकेट होता है डिटर्जेंट का, काफी बार हमने देखा है कि जो सर्फ होता है, सर्फ एक ब्रांड एक्चुअली। और वो ब्रांड जो है वो ब्रांड मतलब उसको, वो ब्रांड अलग चीज़ है, और ब्रांड जो है सर्फ वो एक डिटर्जेंट है। लेकिन काफी बार जब हम मार्केट से सामान लेने जाते हैं, तो बिकॉज उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है या उसने अपने आप को मार्केट में पोर्ट्रे इतना अच्छा किया हुआ है सर्फ ने, कि हम लोग उसको ये बोलते हैं, हम सीधा मार्केट में जाके बोलते हैं कि हमें सर्फ चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये बोलने के लिए कि हमें डिटर्जेंट चाहिए। इनफैक्ट कोई और भी डिटर्जेंट चाहिए होता है, तब भी हम सर्फ का नाम लेते हैं कि अच्छा ये सर्फ चाहिए, एक एक जनरल जेनरिक नेम बन गया उसका। वैसे ही उसके साथ एक और एग्जांपल यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि जैसे कि मैगी, अगर आपको नूडल्स चाहिए तो आपको एकदम से मैगी ध्यान आता है कि मैगी चाहिए। तो इस तरीके से जब आपका नाम और आपकी पहचान दोनों ही जुड़ जाए, तो फिर वो ऐसे कहलाती, ऐसे बनती है। और ये कॉम्बिनेशन है ऐसे ही लोगों का, जो इन चीजों को जोड़ना पसंद करते हैं, जो इनका साथ में, जिनका नाम ही सब कुछ है। सो नमस्कार, वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सूर्य और बुध की युति पे डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी कंजंक्शन सीरीज को आगे ले जाते हुए। तो सन मरकरी की कंजंक्शन तब मानी जाएगी जब वो किसी एक साइन पे आ जाती है। और साथ ही साथ इसमें ये देखा जाएगा, हम लोग स्टार्ट, जैसे हमारा पैटर्न जो अब तक चले आ रहा है उस हिसाब से हम करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग जेनरिक पॉइंट्स लेके जाएंगे, स्टार्टिंग में हम लोग मतलब बेसिक पॉइंट्स लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग मतलब चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीचर्स हो, और बाद में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे टुवर्ड्स मोर रेमेडियल और स्पिरिचुअल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू में। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक चीज क्या खास बात आती है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, सन और मरकरी कॉम्बिनेशन की, कि इनके साथ ना, इनके नाम के साथ कुछ खास स्टोरीज जुड़ी होती है। जैसे कि क्या है कि इनका एक खास बात है कि इनके मतलब ऐसा, इनके साथ कुछ काफी हद तक ये ऐसा होता है इनके साथ कि इनको अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे अगर मेरा नाम प्रतीक है तो मुझे मेरा नाम प्रतीक बहुत पसंद होगा, अगर मेरी ये कॉम्बिनेशन होगी तो अगर मेरी ये कॉम्बिनेशन है तो मुझे अपना ये नाम इतना पसंद होगा कि मैं अगर मौका मिलता, या फिर मुझे अगर अपना नाम रखने का मौका मिलेगा कभी बचपन में, या कभी मेरे को अपना नाम चेंज करना है, तो मैं खुद अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। तो ये लोग इतनी ताकत रखते हैं कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे भी अपना नाम चेंज करने की का इंटरेस्ट रखते हैं। बल्कि ऐसा मैंने चार्ट्स पे भी देखा है कि अगर इनके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो प्रोमिनेंटली इनके ब्रदर से मैच कर रहा है या किसी रिलेटिव से भी मैच कर रहा है, तो वो भी उधर से भी शो करेगा कि वो नाम चेंज करने का सिचुएशन बन रहा है। तो ये अब इनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर बचपन में इनको मौका मिले अपना नामकरण करने का, तो ये अपना नामकरण करेंगे। लेकिन अगर इनको बचपन में मौका ना मिला नामकरण करने का, तो समय के साथ भी इनके पास जब कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है, मुझे अपना नाम अच्छा करना है, मुझे अपना ही नाम नाम खुद ही नामकरण कर देना, अपना नाम खुद ही सेट कर देना है, तो बड़े होके ये खुद अपना नाम चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और जो इवन सरकारी कागजातों पे भी चेंज करने का क्षमता रखता है, साथ साथ न्यूज़पेपर में भी उसकी एक इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है जो इंडियन लॉज के हिसाब से है। तो वो भी कर लेते हैं, बिकॉज इनको अगर अपना नाम पसंद नहीं है तो अपना नाम चेंज कर लेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ ये कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो कि अगर वो अपना नाम चेंज कर पाए या चेंज कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनको भी अपना नाम पसंद होता है। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने देखी है होते हुए, दो तीन चीजें में से मैं एग्जांपल बताया। तो जैसे क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये कहीं पर भी अगर कुछ लिखेगा ना, जैसे कोई मतलब फ्री टाइम होगा या इनको अच्छा लग रहा होगा, तो एक कागज पे अपना नाम बस लिखना शुरू कर देंगे। जस्ट अपना नाम, नेम राइटिंग, सेल्फ, खुद का ही नाम बार बार लिखना शुरू कर देंगे अलग अलग स्टाइल में, और स्क्रिबल करना शुरू कर देंगे उसको डिफरेंट जगह पर। बल्कि क्या है कि अगर कागज पे नहीं कर रहे तो जो लोकेशन मिलेगी, जैसे आपने देखा होगा काफी बार लोग पेड़ों पे अपना नाम लिख देते हैं, लोग दीवारों पे अपना नाम लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन उसमें होती है। वैसे भी कॉम्बिनेशन थोड़ी कॉमन कॉम्बिनेशन आती है, बिकॉज मरकरी जो है ट्रांजिट में बहुत ज्यादा सन से दूर नहीं जाता, सन के आसपास ही रहता है, सूर्य के आसपास ही रहता है। तो उसके से काफी लोगों को अपना नाम लिखने की आदत होती है डिफरेंट सर्फेसेस पे।
तो ये लोग हर जगह लिखते थे, चाहे वो डायरी हो, आपने स्कूल के बेंचेस के या कॉलेजेस के बेंचेस पे देखा होगा, ये लोग अपना नाम लिख देते हैं। तो इनको ये बहुत ज्यादा पसंद होता है कि जहां पर भी मौका मिले वहां पर ही अपना नाम लिख देते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये पेन भी ट्राई कर रहे ना तो अपना नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को लिखने का इतना नहीं होगा, पर मैंने ये तक देखा है ऐसे कॉम्बिनेशन जब किसी के चार्ट पे हो, तो जैसे इस टाइप से बोलेंगे कि प्रतीक, प्रतीक मैंने कहा था कि प्रतीक ऐसे कर लेना, प्रतीक ये चीज अच्छी रहेगी। तो अपना ही नाम ना बातचीत में, अपने आप अगर बातचीत भी कर रहे हैं किसी और दूसरे पर्सन से, तब भी उसको बातें करते करते बता रहे होते हैं कि मैं कह भी रहा था कि प्रतीक ये कर लेना, मैं कह भी रहा था ये चीज, प्रतीक ये चीज अच्छी होगी। तो अपना नाम उस जिस जो उनका अंदर जो चल रहा होता है, जो अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है, और वो जो थॉट प्रोसेस में नाम इस्तेमाल होता है, तो वो भी ये बातचीत में भी वो नाम बता देते हैं। तो इनका नाम कैसे भी करके शो सामने आता है, इतना ज्यादा इनको पसंद है। अब क्योंकि वो अंदर की बातचीत को सामने लेके आते हैं, तो एक और पॉइंट इसमें ये हमारा बनता है कि इनके साथ क्या होता है कि ये लोग ना अपना ही नाम जो बार बार है अपने आप से ही बात करते रहते हैं, खुद से ही अंदर अंदर बात करते रहते हैं। और ये बातचीत ना थोड़ी अलग टाइप की चलती है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। ये इस तरीके से है कि जैसे ही आप इनसे बात करोगे, जब इनसे मतलब जब ये अंदर ही अपना थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो अंदर ना एक इंटरनल मोनोलॉग कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और साथ साथ मतलब अपने आप से इस तरीके से बात करते हैं कि अपना नाम अंदर ही अंदर लेते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो तो सामने आ गया, पर अदरवाइज वो अंदर चलते रहता है, अपने आप से बात करते रहते हैं। और वो एक और चीज इनके साथ ये रहती है कि इवन अगर ये बात भी नहीं कर रहे ना सपोज आपसे, और सिर्फ आपके सामने बैठे हुए हैं, इवन अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर ना एक वो आपने मूवीज में देखा होगा कि बैक साइड एक नरेटर होता है जो बता रहा होता है कि अभी जो प्रतीक है वो चल रहा है, अभी वो इस जगह पर जा रहा है, अभी वो मार्केट में सामान लेगा, अभी वो ये करेगा। मतलब वो जो फेरी टेल, आई थिंक फेरी मूवीज में काफी जो फैंटेसी मूवीज होती है, फेरी टेल मूवीज होती है, उसमें एक नरेटर हमेशा होता है, बैक साइड में एक नरेटर कुछ ना कुछ कह रहा होता है। तो वो जो नरेटर वाला थिंग है ना, वो इनके साथ काफी बार होती है। ये इनका खुद का ही नरेटर चल रहा होता है जो इनके साथ बैठा होता है, और वो बोलते रहता है, और इनके अंदर ही वो चीज बातचीत चलती रहती है। और वो इतना ज्यादा कमेंट्री की तरह चलता है, जैसे लाइव क्रिकेट मैच होता है ना, लाइव क्रिकेट मैच में जैसे कमेंट्री होती है, वैसे ही इनके अंदर एक नरेटर होता है जो इनकी कमेंट्री करते रहता है हर समय। तो अगर ये पॉइंट आपसे लोगों से मैच कर रहा है, या आपको लगता है कि आपके साथ ये पॉइंट है, तो जरूर इसको कमेंट पे लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके साथ। क्योंकि इनको अपनी लाइफ इतनी पसंद है, और इतने अच्छे लोग हैं ये, कि इनके साथ क्या चीज है कि अपने अपने ही लाइफ के बारे में नरेट कर रहे होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनको ऐसा ये भी लगता है, मतलब इनका चार्ट ऐसा भी है, इनके किस कॉम्बिनेशन में ये भी होता है, जो सूर्य केतु, सूर्य बुध की जो युति होती है उसमें ये भी होता है कि ये लोग जो बातचीत करते हैं, क्योंकि अंदर कॉम्बिनेशन इस टाइप की है कि वो सेल्फ से आइडेंटिफाई होती है कहीं ना कहीं। बिकॉज वो सेल्फ से आइडेंटिफाई होती है कहीं ना कहीं, तो इनको लगता है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो आगे इस पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ ये आता है कि इनके कम्युनिकेशन पैटर्न में क्या होता है कि एक हल्का सा, बिकॉज कॉन्फिडेंट लोग है, बिकॉज सूर्य कॉन्फिडेंस का ग्रह है, और जो बुध है वो एक बच्चे का ग्रह है, एक साथ ही साथ एक खुशनुमा बच्चे का ग्रह है, साथ ही साथ एक बोलने का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है। और साथ ही साथ एक खास बात है कि इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों को मिला के ये लोग बहुत अच्छा मजाक कर पाते हैं। लेकिन मजाक जब परफेक्ट समय के साथ हो जाए, परफेक्ट टाइमिंग के साथ हो जाए, इंस्टेंटेनियस मजाक हो, और खासकर ओवर थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ मजाक हो, तो कहीं ना कहीं वो सरकाजम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके साथ ये चीज है कि जब भी कुछ बोलते हैं, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर कोई सिचुएशन बनती है ना, तो ये बच्चा तो अंदर है बिकॉज मरकरी है, तो बुध जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और इंस्टेंटेनियसली कॉन्फिडेंटली एक लाइनर पास कर देता है, जो एक सरकास्टिक रिमार्क की तरफ कन्वर्ट कर जाता है। और ये इस तरीके से मजाक करता है कि दूसरा को बुरा भी नहीं लगता, मतलब वो चलते फिरते ऐसा मजाक आता है, ऐसा सरकास्टिक रिमार्क आता है कि इनको किसी और को बुरा नहीं लगता। तो इनके अंदर हल्की सा सरकाजम की ना ताकत होती है, और ये बहुत जैसा सरकाजम कर सकते हैं, बहुत जैसा सरकास्टिक मजाक कर सकते हैं। और ये उनका एक मतलब एक स्टाइल बन जाता है, मतलब लोग इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं दैट यू आर वेरी गुड एट इट। अगर मार्स का इसके अंदर कंजंक्शन ऐड हो जाए, या ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस पे आ जाए, तो इसका असर और ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब बिकॉज दे आर सो प्रॉम्प्ट इन मेकिंग दिस हैपन। तो इनके साथ एक और चीज है कि एक चीज और इनके साथ ये होती है कि ये लोग जब भी वो ये जो बातचीत करते हैं, सरकाजम करते हैं, ये दूसरे पर्सन को समझ के करते हैं। तो वो ऐसा कुछ ज्यादा इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस इनके साथ ये होती है कि ये दूसरे के बिहेवियर को मिमिक कर पाते हैं, देख पाते हैं, साथ ही साथ उसका हल्का सा मतलब बिहेवियर, सेम ही बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो उसके जैसे इनका ये जो कमबैक आता है, मजाक आता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। सो ये चीज इनके साथ सिचुएशन बन जाती है।
तो कि ये एकदम से सरकास्टिकली मजाक भी कर पाते हैं और किसी को मिमिक भी कर पाते हैं सरकास्टिकली। तो दोनों ही चीजें इनके साथ एप्लीकेबल हो जाती है। अगली चीज इनके साथ ये होती है, बिकॉज ये लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। ये कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से है, या क्यों, मतलब कैसे, मतलब कहेंगे कि कॉन्फिडेंस का कोई ना कोई रिफिल भी तो मार रहे होगे, कोई ना कोई तरीके से कॉन्फिडेंस को रिफिल कर रहे होगे। तो वो कैसे करते हैं? तो इनके साथ एक तो चीज है कि इनको नाम बहुत पसंद है, जैसे हम बात कर लिए सरकास्टम, सरकाजम भी बहुत पसंद है, जो हमने बात कर ली है। लेकिन फिर कहाँ से ये ताकत आ रही है इनके पास? तो उसका सीक्रेट ये है कि इनकी ताकत इनके सर्टिफिकेशन से आती है। देखिए, मरकरी जो बुध है वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य जो है वो मतलब एक तरीके से एजुकेशन में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे रीच आउट करने का रिप्रेजेंट करता है। तो सर्टिफिकेशंस एक तरीके से इनको कॉन्फिडेंस देते हैं, बिकॉज वो एक टाइप से एक इनको मिल गया है कि ये मर्करी एजुकेशन के कोर्सेज भी बनते हैं। तो ये इन्होंने कोर्स कर लिया, हाँ ये कोर्स कर लिया है, बहुत बढ़िया, चेक मार्क, बहुत बढ़िया किया। और उसमें अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं, या अच्छे मार्क्स लेने की ताकत रखते हैं। इनको स्कॉलरशिप मिलने की जो संभावनाएं होती है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है, तो इनको स्कॉलरशिप्स भी दूसरे लोगों से ज्यादा मिलती है। सेकेंडली, इनका खुद का बिलीफ सिस्टम है कि जो रैंकिंग होगी, मतलब एक तरीके से अपने, ये लोग बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा रैंकिंग अच्छा हो या मुझे रैंक रैंक अच्छा मिल पाए। वो चीज इनको लगातार कॉन्फिडेंस देती रहती है, और इनका मानना भी वही है, बल्कि दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप कोई कोर्स कर लो या सर्टिफिकेट कर लो, सो दैट यू गेट मोर कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट, मतलब आपका लाइफ एक, मतलब यू श्योर कि दैट योर थिंग्स विल गो फाइन। तो ये चीज इनके साथ अक्सर रहती है, और वहीं से इनको कॉन्फिडेंस आता है, और मतलब स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। स्कॉलरशिप क्योंकि ये मार्क्स अच्छे लेते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ही वन ऑफ द कॉम्बिनेशन मानी जाती है स्कॉलरशिप्स के लिए, और साथ ही साथ अच्छे मार्क्स रीच आउट करने के लिए। अगली चीज इनके साथ ये होती है, बिकॉज सर्टिफिकेशंस पसंद है। और पेपर पे हम लोग सर्टिफिकेशन में कैसे लिखते हैं, सर्टिफिकेशन में नॉर्मली पेपर पे जब कुछ लिखा जाता है सर्टिफिकेशन, उसमें अक्सर एक साइड पे लिखा जाता है, दूसरी साइड पे नहीं लिखा जाता। तो इनके साथ एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये आप चेक करा सकते हैं सूर्य बुध वाले लोगों के साथ, कि ये लोग ना पेपर के एक साइड पे लिखना पसंद करते हैं, ये पेपर के दोनों साइड को नहीं लिखते हैं। और इस पे एक बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, स्टोरी है, कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा सकता है इसको। वो हम लोग अपने कोर्स, ट्रांजेक्शन कोर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको फोर्स ही करना है, कैसे समझ आता है कि जो सन मरकरी वाले कंजंक्शन के जो लोग हैं वो एक साइड, पेपर का एक ही साइड यूज करेंगे। इस चीज को कैसे पिक किया, या इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैसे आपको पिक, इस वीडियो क्लिप या अदरवाइज भी इस ट्रेड को पिक कैसे किया, क्योंकि आप या तो चार्ट्स लेके पिक करेंगे या फिर आप कॉन्सेप्चुलाइज करके पिक करेंगे। तो हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा ट्रेट, कि सन मरकरी वाले लोग जो होते हैं वो पेपर का एक साइड यूज करते हैं, और वो दूसरी साइड यूज करना पसंद नहीं करते हैं। और आई बिलीव कुछ लोग करते होंगे जिनका ये कॉम्बिनेशन होगा, वो तो ये बिलीव करेंगे सबको ही ऐसा ही करते हैं। पर अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट पे आ रही है, तो आपकी इंक्लिनेशन पेपर का एक साइड यूज करने का ही होगा, दूसरी साइड यूज करने का नहीं होगा। और काफी बार नॉर्मली बोला जाता है कि पेपर को ज्यादा यूज करो, मतलब दोनों साइड यूज करो। जो नोटबुक भी आप लेते हैं तो नोटबुक में भी दोनों साइड लिखा होता है, बट दीज पीपल लाइक टू राइट इन वन साइड ओनली, डोंट लाइक टू राइट इन बोथ द साइड्स ऑफ द पेपर। स्पेशली ये तब चलती है कि ये दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए एनकरेज नहीं करते कि एक ही साइड, दोनों साइड लिखना चाहिए। दूसरे लोगों को भी ये एनकरेज करते हैं कि एक ही साइड लिखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक बहुत यूनिक ट्रेट है। और ये यूनिक ट्रेट ये श्योर करता है कि आप, ये श्योर करता है कि आप ये दोनों साइड पेपर के वेस्ट ना, मतलब दूसरा साइड पेपर का वेस्ट नहीं मानते, ये मानते हैं कि दूसरा साइड की पेपर का एक ही साइड लिखना चाहिए, दूसरे साइड पे नहीं लिखना चाहिए। और वन ऑफ द वेज ये चीज चलती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं है कि एनवायरनमेंट का कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, या पेपर वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सन मर्करी के साथ ना, सन और मर्करी दोनों साथ साथ चलते हैं, और दोनों का अच्छा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। अगर मर्करी पेड़ है और सूर्य जो है वो पेड़ को उगने का मौका देते हैं, साथ ही साथ सूर्य लकड़ी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ना पेड़ और लकड़ी फिर से दो बार चीज आ गई है, दोनों साथी की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनका एक और ट्रेट यहाँ पर आता है जो इनके चॉइस का ट्रेट है, इनको पसंद है कि ये लोगों को ना खासकर ये चीज बहुत पसंद आती है कि जो भी घर पे जो, या जो भी लोकेशन पे काम करते हैं वो जगह पर, इनको ना एक खास बात पसंद आती है कि इनको जो फर्नीचर घर पे रखते हैं वो जरूरत से ज्यादा रखना पसंद करते हैं। और हम नॉर्मल फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल मतलब कोई मतलब रैंडम फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, लोहे के फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, प्लास्टिक के फर्नीचर की बात नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो फर्नीचर की बात चल रही है वो वुडन फर्नीचर की बात चल रही है। क्योंकि हम जैसे सूर्य भी आपका लकड़ी से रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी पेड़ों से रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पर वुडन तरीके से या वुडन फर्नीचर बहुत क्लियरली आ जाता है। तो इनको घर के अंदर या जहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन बनती है उस लोकेशन में इनको वुडन फर्नीचर रखना बहुत ज्यादा पसंद है। और एक दो फर्नीचर नहीं, अच्छा खासा क्वांटिटी में फर्नीचर। सेकेंडली, इनको पसंद होता है प्योर वुड का बना हुआ फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर जो जो लकड़ी का ऐसा फर्नीचर जिसमें मतलब प्लाईवुड ना हो या फिर रॉ या फिर रफ्ड अप वुड ना हो, घटिया क्वालिटी का वुड ना हो। क्वालिटी में तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनको रहता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वुडन फर्नीचर की तरफ इनका खास इंक्लिनेशन हो जाता है। एक और चीज इनके साथ बनती है, वो ये बनती है बिकॉज यही लोग हैं जो बातचीत के थ्रू अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके ला पाते हैं। अपना ही नामकरण कर लेते हैं, अंदर एक बातचीत करने वाला बंदा भी बैठा हुआ है, और साथ ही साथ और एक्टिवली मिमिक कर लेते हैं, रिमार्क्स भी पास कर लेते हैं, सरकाजम आता है, कॉन्फिडेंट है। सर्टिफिकेशंस के थ्रू कॉन्फिडेंस इनको वहां से मिलता है, कोर्सेज करते हैं, पढ़ाई को इम्पोर्टेंट समझते हैं, और फर्नीचर भी रखते हैं, सिंगल साइड पेपर भी यूज करते हैं। पर मेन चीज ये है कि बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा इनके साथ चल रही है। जब हम सारे डिस्कशंस की बात कर रहे हैं तो एक चीज इनके साथ बहुत अच्छी है, वो ये है कि ये लोग जो है वो ये श्योर कर सकते हैं कि बिकॉज अब बातचीत जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बातचीत जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसकी वजह से क्या है कि हर तरीके से अगर ये अब एक इनके अंदर बिलीफ सिस्टम आ जाए कि अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू लेके जाऊंगा या ऑप्टिमिज्म के थ्रू लेके जाऊंगा, जो एक इनका नॉर्मल ट्रेड आता है, ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं और किसी का ज्यादा बुरा नहीं कर सकते, ये लोग ज्यादा नॉर्मली बुरा नहीं करना चाहते और कर भी नहीं पाते। इनका फोकस अच्छाई करने पे ही रहता है। तो अगर हम उस पे बात करें कि अगर जो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से मैच करता है वो है अफर्मेशंस। इनके साथ एक रेमेडी की तरह अच्छा यूज हो जाता है कि अगर इनके मन में आ जाए कि मुझे अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना है और ऑप्टिमिस्टिक बनाना है और ऑप्टिमिस्टिक बनाना है, तो जो अफर्मेशंस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग ट्रेट्स होते हैं, पॉजिटिव डायलॉग्स होते हैं जो अफर्मेशंस के थ्रू लोग रिपीट करते हैं, वन ऑफ द हीलिंग मैकेनिज्म है, वन ऑफ द रिकवरी मैकेनिज्म है, रेकी मैकेनिज्म्स है, मेडिटेशन मैकेनिज्म्स है जो अफर्मेशन का, कि आप कुछ पॉजिटिव चीजें बोलो, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई एम ऑलवेज डूइंग गुड। मतलब जो प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशंस बोलते हैं, सो आई एम वर्दी पर्सन, मतलब जो भी आप अफर्मेशंस यूज करेंगे, मैं एग्जांपल इनके साइड से दे रहा हूँ। तो सूर्य बुध वाले युति के लोगों जो है उन पे अफर्मेशंस बहुत एक्टिवली काम करती है एज रेमेडी। दूसरी चीज जो इनके साथ एक्टिवली काम करती है एज रेमेडी, वो है मंत्र शक्ति। ये मंत्रों को बहुत पसंद करते हैं, मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको जब यूज करते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, तो उससे आने वाली ताकत इनको बहुत एक्टिवली मिलती है और इनका उससे फायदा होता है। तो ये मंत्रों को भी एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो नेशनल जो लोग इंडियन है, मतलब नेशनल क्लाइंट्स है, एक टाइप से नेशनल लोग हैं जो इस मंत्रों को बिलीव करते हैं, मंत्रों को जानते हैं, वो मंत्र वाला मेथड यूज कर सकते हैं रेमेडी का। और जो इंटरनेशनल लोग हैं जो मंत्रों को नहीं जानते हैं और वो तब भी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो वो एक तरीके से जो अफर्मेशन वाला मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। इस वाली कॉम्बिनेशन में दोनों ही काम करती है। सो आई होप ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, पॉइंट्स है, ये आपसे कोरिलेट करते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप इसको ट्राई कीजिए किसी क्लाइंट पे और उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि कितने पॉइंट्स मैच करते हैं और किस तरीके से मैच करते हैं, सो हम उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और इस कॉम्बिनेशन को और अच्छे से फ्यूचर के लिए फोर्सी कर पाए। सेकेंडली क्या है कि जो लोग ऑलरेडी जिनके अगर आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, और अगर आप किसी फ्रेंड को भी जानते हैं जिसके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, तो चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि ये चीज कितना हद तक मैच मैच करता है आपसे। और सारे लोग हिट द लाइक बटन ये श्योर करने के लिए कि आपसे मैच करता है, सो हम वहां से समझ सके कितने लोगों से ये चीज मैच करती है, सो दैट वी कैन पुट मोर कंटेंट सिमिलर टू दिस। और हम बाद में हमारे पास इस कंजंक्शन हमारे पास कंजंक्शन से रिलेटेड 1000 से ऊपर पॉइंट्स है जो हम अपने कंजंक्शन कोर्स पे डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं तब। टेक केयर, बाय, थैंक यू।